चलिए एक पुरानी कहानी से जानते हैं एक बहुत बड़े सवाल का जवाब। सवाल था, बड़ा कौन है, भाग्य या बुद्धि? इसी बात पर ब्रह्मा की सभा में जबरदस्त बहस छिड़ गई। भाग्य बोला, मैं ही राजा को रंक और रंक को राजा बनाता हूं। तो बुद्धि ने कहा, मेरे बिना सब बेकार है। तो इस बहस को खत्म करने के लिए ब्रह्मा ने एक टेस्ट रखा और चुना एक गरीब 20 साल के चरवाहे को। शर्त लगी कि भाग्य उसे राजा बनाएगा और बुद्धि वो उससे दूर रहेगी। भाग्य ने फौरन अपना काम शुरू किया और चरवाहे के रास्ते में एक शानदार तोहफा रख दिया। अपनी बकरियों को चराते हुए उसे मिले सोने के जूते। सोचिए, एक असली खजाना। पर बुद्धि तो थी नहीं, उसने जूते को बस थोड़े से अनाज के बदले में बेच दिया। लेकिन भाग्य ने भी हार नहीं मानी। इस बार रास्ते में रखे हीरे जड़े जूते। और चरवाहे ने क्या किया? इस बार जूते गए बस थोड़े से भुने चनों के लिए। उधर वो चालाक व्यापारी, उसने दोनों जोड़ी जूते राजा चंद्रसेन को तोहफे में दे दिए। और राजा के पूछने पर व्यापारी ने दक्षिण के एक बड़े सम्राट की झूठी कहानी बना दी। राजा इतना खुश हुआ कि अपनी बेटी की शादी उसी नकली सम्राट से कराने का हुक्म दे दिया। अब देखिए, व्यापारी अपने ही जाल में फंस गया। उसे उस झूठ को सच बनाना ही पड़ा। और हमारा चरवाहा, वो राजा बनकर खुश नहीं बल्कि डरा हुआ था। उसे तो बस अपनी बकरियों की चिंता थी। उसे नए राजपाट से कोई मतलब नहीं था। बुद्धि के बिना इंसान का यही हाल होता है। खैर, जैसे पैसे शादी तो हो गई, पर उसकी बेवकूफ़ी ने जल्द ही सब गड़बड़ कर दिया। अपनी खूबसूरत दुल्हन को देखकर उसे एक राक्षसी की कहानी याद आ गई और वो बुरी तरह डर गया। उसने राजकुमारी को धक्का दिया, चीखा और भागकर सीधा नदी में जा कूदा। इस बेइज्जती पर राजा आग बबूला हो गया। उसने चरवाहे को मौत की सजा सुना दी। भाग्य हार चुका था। ठीक इसी पल भाग्य ने हार मान ली और बुद्धि को कहा, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं हारा। अब आई बुद्धि की बारी। वो चरवाहे के दिमाग में गई और वो मूर्ख पल भर में चतुर बन गया। राजा के सामने चरवाहे ने अपने अजीब बर्ताव की एक शानदार और ठोस वजह बताई। राजा उसकी समझदारी देखकर इतना खुश हुआ कि उसे गले लगाया और अपना वारिस बना दिया। तो आखिर में कौन जीता? भाग्य मौके तो देता है, पर बुद्धि के बिना वो मौके किसी काम के नहीं।